खान सर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, खान सर को चुनाव लड़ना है इसलिए छात्रों को सड़कों पर उतार रहे हैं। खान सर ने बोला है कि हमारे पास पहले सबूत नहीं थे और ठोस सबूत नहीं मिल पाया, जिस कारण आंदोलन स्थगित कर दिया गया। नमस्कार, मैं मोनू कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। आपका पटना से खबर निकल के आ रही है कि खान सर, गुरु रहमान सर समेत हजारों छात्र सड़कों पर फिर से उतर चुके हैं। बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है और फिर से आंदोलन चालू हो चुका है। इस आंदोलन में खान सर और गुरु रहमान सर, पूर्ण रूप से खान सर इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और उनका कहना है कि री एग्ज़ाम होना है तो हो के रहेगा, क्योंकि 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो कंडक्ट कराया गया था उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया। बीपीएससी का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं है और जो सरकार का कहना है, सरकार के मंत्रियों का कहना है कि किसी भी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और छात्रों का कहना है कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, एग्ज़ाम में दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाए। एग्ज़ाम ना कराने के लिए सरकार ने अपना सारा तंत्र मंत्र लगा लिया है, लेकिन छात्रों का आंदोलन जारी है और शिक्षकों का अभी आंदोलन जारी है। साथ में शिक्षक छात्रों का साथ दे रहे हैं। खान सर का कहना है कि री एग्ज़ाम होगा तो होकर रहेगा, क्योंकि बीपीएससी में धांधली हुआ है। इस धांधली को कैसे रोका जाए, इन सभी चीज़ों पर हम आगे बात करते हैं। पटना में वहाँ के सेंटर का री एग्ज़ाम कराकर और रिज़ल्ट भी घोषित कर दिया। खान सर का कहना है कि जो पहले रिज़ल्ट का परसेंटेज था वो लगभग 13 से 14% था और अभी तिगुना रिज़ल्ट बढ़ गया है। जब री एग्ज़ाम पटना बापू परीक्षा केंद्र पर जब हुआ था, तो जब दोबारा एग्ज़ाम हुआ, छात्रों का कहना है कि री एग्ज़ाम का मतलब कि पूरा एग्ज़ाम ही रद्द करके दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाए, लेकिन बीपीएससी का कहना है कि हम पूरा एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, सिर्फ जहां पर दिक्कतें आई हैं, जहां पर धांधली हुआ है, उन सेंटर का हम री एग्ज़ाम कराए हैं जो बापू परीक्षा केंद्र पटना में है। बिहार के अन्य जगहों से, अन्य सेंटरों से जब खबरें निकल कर आने लगी, छात्रों का जब आंदोलन शुरू हुआ तो एक बड़ी तादाद में छात्र वहां पर गांधी मैदान में निकले, गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब सरकारों का ऑर्डर हुआ या जो भी क्या कहें, पुलिस ने डंडा चार्ज शुरू कर दिया। जब लाठी चार्ज हुआ उसमें कई छात्र घायल हुए, कई छात्र बेरहमी से पीटा गया, कई छात्रों को, और हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जिन कारण बहुत दुर्गति हुई छात्रों की। और जब शिक्षक खान सर जो हैं उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ तो यह आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता है। बाद में हुआ, नेता लोग उतरे। नेता लोग तो आप जानते हैं ना कि जहां नेता लोग उतरे वहां सारे काम होने जो हो वो भी बेकार हो जाता है। नेता लोग उतरे, जगह जगह आंदोलन हुआ और पप्पू यादव, प्रशांत किशोर समेत बहुत सारे नेता उतरे फील्ड में, और उसके बाद रेलवे चक्का जाम करने की घोषणा की गई और एकदम मतलब उग्र हो गए छात्र, क्योंकि जब तक आप शांति से नहीं सुनेंगे तो उग्र तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार शांति से सुनती नहीं है, सरकार के कानों में आवाज़ पहुंचती नहीं है, क्योंकि अधिकारी इतना जो बातों को है ना सरकार तक पहुंचने ही नहीं देती है। अधिकारियों का कहना है कि री एग्ज़ाम को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वह बेफजूली है, मतलब बेबुनियाद है, कोई री एग्ज़ाम नहीं होगा। और इसमें क्या हुआ कि री एग्ज़ाम के में सोनू कुमार नाम का जो छात्र थे उनका देहांत हो गया, जिसमें खान सर ने बोला कि हम उनके परिवारों को जो भी सहायता होगा हम देंगे। सरकार री एग्ज़ाम करा क्यों नहीं रही है? क्या मामला है? री एग्ज़ाम कराने में सरकार क्यों डर रही है? सरकार को री एग्ज़ाम कराने से दिक्कत क्या है? इन सभी चीज़ों को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आगे की बात, री एग्ज़ाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कुर्सी का जो खेल है वो अधिकारियों द्वारा खेला जा रहा है। पैसे लेकर कुर्सी बेच देना, पैसे लेकर पद को बेच देना, पैसे लेकर जो है मतलब घूस लेकर बच्चों को, अपने चहेते लोगों को अंदर करना, नेताओं के चहेते लोगों को उस पद तक पहुंचाने के चक्कर में यह एग्ज़ाम में धांधली होता है। और एग्ज़ाम दोबारा एग्ज़ाम कराने को जब बोला जाता है तो ये एग्ज़ाम कराने से सरकार साफ साफ मना कर देती है। सरकार इसलिए मना कर देती है क्योंकि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उन तक शायद पूर्ण रूप से जो हकीकत क्या है इस खबर को पहुंचाया नहीं जाता है। क्योंकि हालांकि आप लोग देखे होंगे कई बार नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था, अच्छा हम इसको पता करते हैं, इसका इंक्वायरी करते हैं।
तो ऐसी ऐसी चीज़ होती है, एक भी एग्ज़ाम, चाहे वो मैट्रिक एग्ज़ाम हो या इंटर का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, कोई भी एग्ज़ाम पूर्ण रूप से नहीं करा पाती है सरकार। हर एग्ज़ाम में पेपर लीक, हर एग्ज़ाम में पेपर लीक, हर एग्ज़ाम में पेपर लीक। क्या है, सरकार ये बड़े बड़े वादे जो करते हैं, जो शिक्षा पर और जो बजट पेश किया जाता है शिक्षा के नाम पर, हज़ारों हज़ारों करोड़ का बजट पेश किया जाता है शिक्षा के नाम पर। अब बिहार का शिक्षा सुधारा जाएगा, अब बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधारा जाएगा। कब सुधरेगा? पेपर लीक होता रहेगा, शिक्षा व्यवस्था सुधर गया? ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे आप? और अगर छात्र उतरते हैं तो उस पर लाठी डंडे बरसाते हैं, आप आंसू के गोले बरसाते हैं। इतनी ठंड के मौसम में, दिसंबर में कितनी ठंड थी, उस ठंड के मौसम में आपने छात्रों पे पानी बरसाया। आपके घर में बच्चे नहीं है क्या? नेताओं के घर में बच्चे तो हैं, लेकिन उनको इन सबों से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को सारी सुविधाएं हैं, हर सुविधा है सरकार में। मंत्री हर लोग बैठे हुए हैं उनके कामों के लिए। उनको तो कोई आंदोलन करने की ज़रूरत कहाँ है, उनको सड़कों पर उतरने की ज़रूरत कहाँ है? नेताओं के बच्चों को उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे आपके परेशान हो रहे हैं, आपके बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं। इस ठंड, कड़कती ठंड में पानी का जो ठंड का झेले हैं, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं बच्चे लोग। इनका भरपाई कौन करेगा? किसी की जान चली जाती है, क्या सरकार भरपाई करेगी? नहीं करेगी। इसलिए इनमें गरीबों के बच्चों का हक मारा जा रहा है। इनमें गरीब बच्चों का, जो मेहनत करके उनके माता पिता एक एक रुपया, एक एक पाई जोड़ कर उनको पढ़ाते हैं ताकि हमारा बच्चा आगे सक्सेस हो, अपनी ज़िंदगी संवार सके। अगर ऐसे धांधली चलती रही तो कैसे गरीब, आप कहते हैं गरीबी गरीबी गरीबी, कैसे गरीबी बदली जाएगी? स्थितियाँ कैसे बदली जाएगी बिहार की? बिहार के लोग तो रोज़गार के लिए ऐसे ही भटक रहे हैं। कम से कम जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो आप ढंग से पढ़ाई करवा पाएँ, उनको तो ढंग से आप एग्ज़ाम करवा पाएँ। नहीं, हर एग्ज़ाम में पेपर लीक, हर एग्ज़ाम में पेपर लीक। फिर आसानी से सरकार कह देती है नहीं पेपर लीक नहीं है, कोई मामला नहीं है। खान सर ने बोला है कि हमारे पास पहले सबूत नहीं थे और ठोस सबूत नहीं मिल पाया, जिस कारण आंदोलन स्थगित कर दिया गया। फिर से आंदोलन चालू हुआ है और इस छात्रों को सड़कों पर लाने का मतलब ये नहीं कि हम मतलब उन छात्रों को दिक्कत हो या परेशानी हो। छात्रों को लाने का मतलब ये है ताकि सरकार की आंखें खुले। और रह गई जो एविडेंस है, जो भी जो प्रूफ है, उन सभी चीज़ों को हाई कोर्ट में हमने पेश कर दिया है। ऐसा खान सर का कहना है कि हमने हाई कोर्ट में पेश कर दिया है। अब बीपीएससी उस पर अपना जवाब दे और ये एग्ज़ाम करा कर रहना होगा। और हाई कोर्ट भी हमारी पक्ष में फ़ैसला देगी, छात्रों के पक्ष में फ़ैसला देंगे। वहाँ से उसके बाद री एग्ज़ाम तो कराना पड़ेगा। री एग्ज़ाम सरकार के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, नहीं तो आने वाला चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खान सर का यह कहना है। इन्हीं चीज़ों पर लेकर मीडियाओं में, नेशनल मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई। क्या खान सर चुनाव लड़ने वाले हैं? एक इंडिया टीवी के एंकर महोदया जो बता रही थी, मोहतरमा जी, कि खान सर चुनाव लड़ रहे हैं। खान सर, रहमान सर और ओवैसी की एंट्री हो गई बिहार में और खान सर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खान सर को चुनाव लड़ना है इसलिए छात्रों को सड़कों पर उतार रहे हैं। अरे कम से कम नहीं, आप मतलब सपोर्ट कर सकते हैं, कम से कम इस तरह की बातें तो बयानबाजी मत कीजिए। नेशनल मीडिया में इस तरह की बातें आप मतलब बैठ के ये बातें फालतू की बातें कर रहे हैं कि खान सर चुनाव लड़ रहे हैं। खान सर कभी भी, कोई भी ओवैसी हो या कोई भी हो, ऐसे नेताओं से नहीं वो मिलने वाले हैं, नहीं उनको अभी चुनाव लड़ना है। ऐसा वो खुद बताते रहते हैं समय समय पर कि हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन आप लोग तो मतलब बदनाम करने के लिए मतलब सरकार से आप सवाल नहीं कर सकते और छात्रों को परेशान करने के लिए मतलब आप लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। छात्रों का कोई समर्थन करने उतरता है, शिक्षक हैं वो पढ़ाए हैं तो समर्थन करने तो उतरना पड़ेगा, तो उन शिक्षकों का आप विरोध करने लगते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, हर चीज़ में राजनीति खोजने लगते हैं आप लोग। इन सभी चीज़ों पर आपका क्या विचार है? क्या री एग्ज़ाम होगा? क्या सरकार सुनवाई करेगी? री एग्ज़ाम अगर ना हुआ तो क्या इसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है सरकार को? इन सभी चीज़ों को लेकर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर लिखें। आगे क्या माहौल है पटना का, इन सभी चीज़ों पर हम आपको बताते रहेंगे। और वीडियो को खूब शेयर करें क्योंकि यह छात्रों से जुड़ा मुद्दा है और शिक्षक जो पढ़ाते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका भी आशा होता है कि हमारे छात्र सफल हो। तो ये छात्रों से जुड़ा मुद्दा है और जो उनके गार्जियन है, जो माँ बाप पढ़ाते हैं, उनके बच्चों को जो आस लगाए होते हैं, उन सभी चीज़ों को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें।
धन्यवाद। मैं मोनू कुमार, आप देखते रहें पब्लिक समाचार।